भारत और जिम्बाब्वे के बीच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया ने 72 रन से शानदार जीत दर्ज की। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 256 रन बनाए और जवाब में जिम्बाब्वे 184 रन पर सिमट गया। हालांकि ब्रायन बेनेट ने शतक जरूर लगाया। इस जीत से भारत की सेमीफाइनल की उम्मीदें बरकरार रहीं और साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने भी क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर तनाव फिर बढ़ गया है। उरगा बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना की ओर से आर्टिलरी हमले के बाद जका खेल, वरघा, शाहकोट और लंदी कोटल जैसे इलाकों में झड़प की खबरें सामने आई हैं। हालात को लेकर दोनों देशों के बीच चिंता बढ़ गई है। सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की, लेकिन दूसरी रिलीज ओ रोमियो के आने से इसकी रफ्तार पर असर पड़ा। माना जा रहा है कि अगर टक्कर न मिलती तो फिल्म की कमाई और ज्यादा हो सकती थी। केरल का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर केरलम किए जाने की चर्चा के बीच लोग उसके इतिहास को भी जानना चाह रहे हैं। त्रावणकोर, कोचीन और मालाबार जैसे क्षेत्रों के एकीकरण के बाद 1956 में केरल राज्य का गठन हुआ था। फूड डिलीवरी सेक्टर के एक बड़े प्लेटफॉर्म पर ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने भरोसा जताया है। हालिया गिरावट के बावजूद उनका मानना है कि मीडियम टर्म में शेयर में 78% तक उछाल की संभावना है। मारुति फ्रॉन्क्स हाइब्रिड को लेकर ऑटो सेक्टर में उत्साह है। खबर है कि इसमें 1.2 लीटर Z12E पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर मिलेगी और करीब 35 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिल सकता है। कीमत और फीचर्स को लेकर ग्राहकों में खासा इंतजार है। आशुतोष ब्रह्मचारी को लेकर दिए गए बयान पर विवाद बढ़ गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष फलाहारी बाबा ने नाक काटने वाले को 21 लाख रुपए इनाम देने की बात कही, जिससे मामला और गर्मा गया है। रियलिटी शो स्प्लिट्सविला 7 से पहचान बनाने वाले मयंक पवार का 37 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से ही ये दुखद खबर साझा की गई, जिसके बाद फैंस में शोक की लहर है। अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार को राज्यसभा भेजे जाने की तैयारी है। ये सीट उनकी मां सुनेत्रा पवार के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद खाली हुई थी, जिस पर अब नामांकन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। पटना मेट्रो का ट्रायल रन सफल रहा है और भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक सेवा जल्द शुरू होने की उम्मीद है। इससे राजधानी पटना में ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा की अखिलेश यादव से मुलाकात ने सपा में वापसी की अटकलों को हवा दे दी है। हरियाणा के छछरौली इलाके में 139 वर्ष पुराने भूमि विवाद पर बड़ा फैसला आया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वहां के निवासियों को मालिकाना हक देने की घोषणा की है। राज्यसभा चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। उद्धव गुट के बाद अब कांग्रेस ने भी एक सीट पर दावा ठोका है। हालांकि नेताओं का कहना है कि गठबंधन एकजुट रहेगा। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने 26 फरवरी को उदयकर में शादी की तस्वीरें शेयर की, जिनमें दोनों का लुक खूब चर्चा में है। शादी के बाद सोशल मीडिया पर यह सवाल भी उठ रहा है कि विजय अपनी पत्नी को इंस्टाग्राम पर फॉलो क्यों नहीं करते। OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्मों की रिलीज को लेकर नया नियम सामने आया है। अब सिनेमा घर में रिलीज के बाद फिल्म को OTT पर आने में 56 दिनों का इंतजार करना पड़ सकता है, जिससे घर बैठे फिल्म देखने वालों को झटका लग सकता है। द केरला स्टोरी 2 को लेकर बॉक्स ऑफिस पर बड़ी ओपनिंग की उम्मीद जताई जा रही है। माना जा रहा है कि ये 2026 की तीसरी सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन सकती है, खासकर कंट्रोवर्सी और बज़ के कारण। पंकज उधास की पुण्यतिथि पर उनके देशभक्ति गीत ऐ मेरे वतन के लोगों की याद फिर ताज़ा हो गई। संगीत की दुनिया में उनका योगदान आज भी लोगों को भावुक कर देता है। मार्च 2026 में सिनेमाघरों में कई बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं, जिनमें धुरंधर 2 और टॉक्सिक जैसी मच अवेटेड मूवीज शामिल हैं। फिल्म प्रेमियों के लिए ये महीना काफी धमाकेदार रहने वाला है। सेबी ने म्यूचुअल फंड स्कीम्स के क्लासिफिकेशन नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब स्कीम्स को 5 बड़े ग्रुप इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, लाइफ साइकिल फंड्स और अदर स्कीम्स में बांटा जाएगा, जिससे निवेशकों को बेहतर स्पष्टता मिलेगी। कैबिनेट ने 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इसमें 9,072 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट, श्रीनगर एयरपोर्ट विस्तार और किसानों के लिए कच्ची जूट के MSP में बढ़ोतरी शामिल है।
भारत में 25 से 40 साल के युवाओं में दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ने से हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में 15 से 25% तक बढ़ोतरी देखी जा रही है। नई टैक्स व्यवस्था में सेक्शन 80D का लाभ न मिलने से लोगों की जेब पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव फिर गहराता दिख रहा है। चीन ने आरोप लगाया है कि अमेरिका के सख्त निर्यात नियंत्रण से दोनों देशों के निवेश और व्यापारिक गतिविधियों पर असर पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजरायल दौरा सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि भारत की आत्मविश्वासी विदेश नीति का संकेत माना जा रहा है। इसी सप्ताह भारत इजरायल मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू हुई है और फिलहाल करीब $3.6 अरब के व्यापार को हाईटेक और मेडिकल डिवाइसेस क्षेत्र में बढ़ाने की कोशिश होगी, जिससे भारतीय MSMEs को फायदा मिल सकता है।